7.4 एक्सरसाइज 7.4 का जो है हमारे पास 5 नंबर का सवाल है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आप ज़रूर देखिए। और देखिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 1 मार्क का सवाल में पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। ये 100% पूछा जाएगा इस बार। तो देखिए इसमें क्या है कि i इज इक्वल टू यहाँ पे 2x⁴ को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 1 का 1 है, यहाँ पे 2 × x² पे पावर x² करेंगे, x² पे पावर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x⁴ हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, x² को हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, पुट t इज इक्वल टू x²। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे dt x के सापेक्ष ना, तो x dt बटे dx इज इक्वल टू 2x इन होगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए dt अपन में इज इक्वल टू 2x इंटू dx। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, नो अब क्या करेंगे, 3x था ना, तो 3x की जगह पे यहाँ पे 2 आया है, क्या आया है, 2x आया है। तो 3 हम लोग बाहर कर देते हैं, तो 3 हम बाहर कर दिए। यहाँ पे x था ना, तो यहाँ पे x था, तो इसको हम 1/2 कर दे, तो 3/2 हो गया। क्या हो गया, 3/2 हो गया, 3 क्या हो गया, 2 हो गया। और ऊपर में बचा ओनली x है ना, ऊपर में क्या बचा, x, तो x dx बचा, तो dt कर देते हैं, dt अपन में क्या करते हैं 1 प्लस यहाँ पे 2 था तो 2x² था, तो यहाँ पे t² इन होगा। कहाँ पे नहीं समझे, यहाँ पे क्या नहीं समझे, यहाँ पे देखिए क्या नहीं समझे अपन, ये 3 है ना, तो 3 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो गया। यहाँ पे dt लिए ना 2x, तो अगर ये 2 को हम अगर छोड़ते हैं x dx ओनली करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा बटे में है, तब ना dx x dx। चलिए इसको हम काट देते हैं यहाँ पे, अब समझ गए। तो इसलिए 3/2 यहाँ पे हम रख दिए, यहाँ पे 2t हो गया। अब क्या करेंगे, 3 अपन में 2, अब dt बट यहाँ पे क्या करिए आप, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1/2 हो गया, यहाँ पे t² हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब ये 2 को हम बाहर कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 3/4 हो गया। यहाँ पे dt अपन में यहाँ पे क्या हो गया, 1/2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस t² कर लीजिए, कर लिए। अब ये कौन फॉर्म में आ गया, ये अब कौन फॉर्म में आ गया, देखिए 1/√2 का स्क्वायर प्लस t² हो गया। अब ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये dx अपन में क्या हो गया, a² प्लस का क्या हो गया, x²। ये हमारा जो ये फंक्शंस जो होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपन में a प्लस कॉन्स्टेंट ये होता है। तो इनका क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/a, तो a क्या है हमारा, a है 1/√2, तो √2। अब tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x हमारा क्या है, x हमारा t है, तो t अपन में क्या है, तो a है, तो a हो गया हमारा √2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया। देखिए हमने यहाँ पे बैठा दिया है, तो अब ये क्या होगा, √2 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √2 और सॉरी 3/4 भी था ना, 3 अपन में 4, तो अब ये क्या हो गया, 3 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या नीचे में, 4 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स और t का वैल्यू क्या रखे थे हम लोग, t का वैल्यू रखे थे यहाँ पे 2 है, तो √2 ऊपर चला गया, और t का वैल्यू यहाँ पे हम एक के साथ में कर देते हैं, x² रखे थे ना, तो x² प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए देख लिए, हम 6 नंबर का सवाल देखेंगे प्यारे साथियों। हम जो है इसमें 6 नंबर का सवाल देखेंगे। तो 6 नंबर का सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का 7.4 का। ये कह रहा है कि x² अपन में 1 - x⁻6 इंटू dx, ये सवाल कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए ठीक है। तो इसको हम फिर तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, i इज इक्वल टू, अब x²
डी एक्स अपन में क्या करते हैं 1। अगर यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर लाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे टी इजिकल टू क्या मान लेंगे एक्स क्यूब। तो यहाँ पे डी टी एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो चलिए डी एक्स, अब यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यही होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, कुछ चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे डी टी या अपन में क्या कर लीजिए 3 ला लीजिए इधर, ये 3 इधर गुना में तो इधर क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये डी एक्स है, भागा में तो इधर आ जाएगा गुना में। देखिए तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे रिफ्लेक्स करेंगे वैल्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 बाहर हो जाएगा डी टी अपन में 1 माइनस क्या टी स्क्वायर ना, तो टी स्क्वायर ये हो गया। तो ये किस फंक्शन में आ गया, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशंस। तो ये जो है हमारा आ गया 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपन में ए माइनस एक्स प्लस सी। देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स माइनस बट्टे ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये फॉर्म पे आ गया हमारा। तो चलिए यहाँ पे 1/3 लगा देते हैं। अब 2a है तो 2a इंटू में लॉग है तो लॉग ए हमारा क्या है, यहाँ पे ए हमारा क्या था 1 था ना 1 और प्लस टी, फिर नीचे में 1 माइनस टी प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए 1/6a हो गया तो 6a है तो 6a सॉरी 6a का वैल्यू तो यहाँ पे 1 था ना, तो 1 इंटू में क्या करेंगे 1 कर देंगे तो 6 हो गया। तो 6 लॉग मोड ऑफ 1 प्लस टी का वैल्यू रख दीजिए, टी का वैल्यू एक्स क्यू था ना प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर्स हो गया। चलिए थैंक यू। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जा रहा है एक्स माइनस 1 अपन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर सॉरी 1। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू में डी एक्स। तो ये आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम मानते हैं ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा पूरा ये माइनस का 1 आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अलग अलग करते हैं ना तो एक्स बट्टे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। चलिए अब फिर माइनस है तो माइनस 1 बट्टे क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए अगर हम इनको अगर टी मान लेते हैं, इनको क्या मान लेते हैं पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा क्या डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2x और इसका क्या हो जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये 2 जो है dt के ऊपर में ये जो है इसलिए सॉरी चूँकि क्या करते हैं dt ये 2 है ना तो 2 को हम क्या करेंगे बट्टे मिला लेंगे और यहाँ पे x इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे x इंटू डी एक्स आ गया है। तो चलिए हम लोग अब वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। वैल्यू को यहाँ पे पुट करने पर क्या हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू 1/2 डी टी स्क्वायर रूट ऑफ में t माने थे तो स्क्वायर रूट ऑफ में t यहाँ पे क्या होगा डी एक्स
अपन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे टी का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में हाफ हो जाएगा dt माइनस इनका जो फंक्शंस है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट जो था ये क्या था, ये लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा यहाँ पे सूत्र हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो क्या लगा, क्या देखे थे हम, लॉग देखे थे मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अभी इंटीग्रेशन से पूरा नहीं हुआ है तो हम कांस्टेंट सी नहीं लगाएंगे। फिर देखिए 1/2 आया, इसका अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, टी 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 1/2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1/+1, यहाँ पे अब लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, अभी कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे ना 2, यहाँ पे 1, तो -1+1 यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो चलिए 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, उल्टा आएंगे तो 2 हो जाएगा फाइनली। अब यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, मोड क्लोज करिए। अब यहाँ पे 2 कट गया ना, तो फाइनली क्या हो गया हमारा आंसर्स हो गया, यहाँ पे हमारा जो आंसर्स हो गया ये हो गया, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का यहाँ पे ये हाफ है तो हम रूट लगा सकते हैं, रूट टी लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब पूरा इंटीग्रेशन हो गया तो सी लगा दीजिए आप। चलिए थैंक यू। कहाँ पे आप यहाँ पे नहीं समझे, उफ यार इतना आसान चीज़ नहीं समझ रहे। इसको हम रूट को लिखे थे 1/2, तो इसको हम रूट लगा सकते हैं टी। चलिए आप समझ गए। चलिए थैंक यू। आप लोग को भी अगर वीडियो अच्छा लगे होंगे, अगर सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपका दोस्त भी सीखेंगे। थैंक यू।